सत सृष्टि तांडव रचियता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचियता। जय श्री केदार, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय के उच्च शिखर पर विराजमान श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग और पंच केदारों में प्रथम केदार केदारनाथ धाम के महात्म्य के बारे में जानेंगे। और अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम। 11,700 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में स्थित इस दिव्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी व नागर शैली में किया गया है। मंदिर पर द्राविड़ शैली की झलक भी दिखाई देती है। मंदिर के अग्रभाग में दुग्ध गंगा, जबकि बाएं भाग में सरस्वती और दाएं भाग में मंदाकिनी नदी अविरल प्रभावित होती रहती है। मंदिर के अग्रभाग में उदक कुंड, मंदिर के पीछे अमृत कुंड और बाईं तरफ रेतस कुंड व सरस्वती कुंड मौजूद हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में मेरु सुमेरु पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि भैरवनाथ के सामने हाथिनी पर्वत मौजूद हैं। अब आपको लिए चलते हैं केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग जी महाराज से और जानते हैं मंदिर की विशेषता और क्या महात्म्य है इस केदारनाथ धाम का। हिमाद्रि पार्श्वे छतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं इन्द्रे सुरासुरेय क्षमोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये। हिमालय के दिव्य उत्तुंग शिखर पर विराजमान 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह भगवान केदारेश्वर का दिव्य ज्योतिर्लिंग, हिमालयों के दिव्य उपत्यकाओं में स्थित यह ज्योतिर्लिंग सत्यु का ज्योतिर्लिंग है। इस दिव्य स्थान पर भगवान नारायण के अवतार नर नारायण ने इस भूमि पर भगवान शंकर के लिए कठोर साधना करी। नित्य भगवान शिव का पार्थेश्वर शिवलिंग बनाया, उसकी दिव्य पूजा अर्चना उपासना करी। दिव्य पार्थेश्वर शिवलिंग का अभिषेक किया। भगवान शिव उनके इस दिव्य उपासना से, इस दिव्य साधना से, इस दिव्य अनुष्ठान से प्रसन्न होकर इस भूमि पर भगवान शंकर जी ने दिव्य ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर इस संसार के लिए एक दिव्य ज्योतिर्लिंग को स्थिर कर दिया। भगवान के इस दिव्य साधना का फल वह इन दिव्य दो संतों को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने संसार के कल्याण के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए, संतों के कल्याण के लिए, शिव भक्तों के कल्याण के लिए महादेव से प्रार्थना करी, ए महादेव, इस दिव्य स्थान पर जो आपने इस दिव्य ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप को प्रकट किया है, इसको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ स्थित कर दीजिए और जीवात्मा का कल्याण कीजिए। इस भूमि पे आने मात्र से जीव, मनुष्य तो संपूर्ण भगवान शिव को के साहित्य को प्राप्त करता ही है, लेकिन जीव मात्र इस भूमि पे विचरण करने वाला हर जीव इस भूमि पे आकर के भगवान शिव की साधना करने से वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं नर नारायणो राख्या यव अवतारो हरेर्द्विजः ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रमे वही। भारतवर्ष के केदार खंड के बद्रिकाश्रम में जो दिव्य ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का, भगवान शंकर का, भगवान महादेव का जीवात्मा को कल्याण करने के लिए ये दिव्य स्थान है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रत्तम उदकं पीत्वा
पुनर्जन्मम न विद्यते। जीवात्मा इस दिव्य हिमालय में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन, भगवान का अभिषेक, भगवान का अर्चन करता है, भगवान का दिव्य दर्शन करता है, उसे भगवान और भगवान का जलाभिषेक करके उस जल का पान करता है, जिसको उदक जल कहते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं जीवन मुक्तो भवेशोपि योगतो हिमालय। वो जीवात्मा इस दिव्य हिमालय में आकर के जो भगवान शिव का दिव्य योग साधना करता है, इस स्थान पर उपासना करता है, जप करता है, तप करता है, भगवान को अपने निष्काम भक्ति से रिझाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। यह मुक्ति का धाम है। और इस दिव्य स्थान पर भगवान श्री केदारेश्वर के जो अग्रणी गण है, भगवान भैरवनाथ जी, इस दिव्य हिमालय में श्री केदार के क्षेत्राधिपति, क्षेत्रपाल, क्षेत्रनायक श्री मुकुंड भैरव जी का दिव्य मंदिर है, जो कि हिमालय के अग्रणी वीर हैं, केदार बाबा के अग्रणी वीर हैं। ऐसी परंपरा है, श्री केदारनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं, उससे पहले भगवान श्री भैरव जी के कपाट खुलते हैं और भगवान श्री भैरव जी की विशेष पूजा अर्चना के बाद ही 12 ज्योतिर्लिंगों में स्थित भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा परंपराएं प्रारंभ हो जाती हैं। यह निरंतर 6 माह तक इस दिव्य धाम में चलती हैं। ठीक उसी प्रकार जब भैया दूज के दिन कपाट बंद होते भगवान श्री केदारनाथ जी के, तो उससे ठीक पहले भगवान श्री भैरवनाथ जी के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऐसी दिव्य परंपरा इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की है। हिमालय के दिव्य अवंतिकाओं में उपस्थित यह दिव्य हिमालय का क्षेत्र भगवान श्री केदारनाथ जी का, जो स्वयं भगवान शिव मंगलमय स्वरूप हैं, इस जगत का मंगल करने के लिए इस दिव्य धाम में ज्योति स्वरूप में स्थिर है। यहाँ पर ऐसी परंपरा है, ये दिव्य हिमालय की परंपरा है कि इस दिव्य हिमालय में मनुष्यों के द्वारा 6 माह तक भगवान शिव का दर्शन, अर्चन, पूजा परंपराएं संपादित की जाती हैं। 6 माह के बाद यह जो पूजा का अधिकार है देवता गणों के पास चले जाता है, जो भगवान शिव के अग्रणी वीर हैं, जो श्री भैरव जी, स्कंद जी, गणेश जी, माँ जगदम्बा और क्षेत्र के दिव्य गण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इस दिव्य हिमालय में भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं षण मासे पूजतो देव हो, षण मासे मानव स्थिता। 6 महीने देवताओं के द्वारा इस दिव्य हिमालय की, इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है और 6 महीने मनुष्यों के द्वारा भगवान श्री केदारेश्वर जी की पूजा अर्चना, दर्शन, पूजन, भगवान शिव की यह दिव्य यात्रा हिमालय की होती है। यह शिव की दिव्य यात्रा तप की यात्रा है, योग की यात्रा है, साधना की यात्रा है, साध्य की यात्रा है, मुक्ति की यात्रा है। जीवात्मा जितना भी इस शरीर से अपने को कष्ट देता है इस यात्रा में, उसका उतना भगवान मंगल करते हैं। और इस दिव्य क्षेत्र में आकर के भगवान शिव का जो दर्शन, अर्चन, पूजन करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शयनम, पुनः पुनः आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो जाता है। उसको माँ का गर्भ नहीं मिलता है, शिव का सायुज्य मिलता है, शिव का सानिध्य मिलता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। महादेव उसे अपना पार्षद बना करके हमेशा हमेशा के लिए अपने शिवलोक में उपस्थित कर देते हैं। यह भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य दर्शन, जिस तरह से भगवान शिव केदारेश्वर का स्वरूप मंगलमयी है, माँ जगदम्बा का स्वरूप मंगलमयी है। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ भूयोर्भूपति मंगलम। हम भगवान शिव माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करते हैं
जिस तरह से आपका मंगलमयी स्वरूप है, आप इस जगत का मंगल करते रहें, इस जगत का कल्याण करते रहें, सबको सद्बुद्धि दें, जीवात्मा का कल्याण करें। और इस भूमि पे आकर के जो एक बार भी भगवान शिव का दिव्य दर्शन करता है, वह उसके जीवन का अविस्मरणीय क्षण होता है। और यह जीवन में भगवान शंकर की कृपा से ही मिलता है। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों का पुण्य का फल है भगवान श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना। जय श्री केदार। 12 ज्योतिर्लिंग में स्थित भगवान श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जब हिमालय में शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाते हैं, तो भगवान शिव केदारेश्वर जी का उत्सव मूर्ति भोग मूर्ति 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद इस दिव्य हिमालय से पथ यात्रा करते हुए अपने शीतकालीन गद्य स्थान ओमकारेश्वर मंदिर में की जाती है, जहां महाराजा मानधाता जो अनन्य शिव भक्त हुए, उन्होंने भगवान शिव की ओमकारेश्वर जी की वहाँ दिव्य साधना करी और भगवान शिव ने अपने प्रणव रूप ओमकार में वहाँ दर्शन दिया और पंच केदार की गद्य स्थल का उसको सौभाग्य प्राप्त है। उस स्थान पर भगवान श्री केदारेश्वर जी की 6 माह शीतकाल में वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ पर आकर के भक्तगण भगवान के दिव्य उत्सव मूर्ति का भोग मूर्ति का दर्शन करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। हमारा प्रयास होगा कि आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें और ताज़ा हालातों से आपको रूबरू करवाते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक व शेयर जरूर करें तथा आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री केदार। हर हर महादेव।